ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च में आप लोगों ने देखा कि अमेज़ोन जो FBA करने वाले को चार्जेस लगाता है जो कि अच्छे खासे होते हैं, जिसको हम FBA फ़ी बोलते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर कोई सपोज़ कर लें कि $10 की एक प्रोडक्ट बिकनी है, उस पे कितनी फ़ीस अमेज़ोन चार्ज करेगा FBA के नाम पे। एक फ़ीस होती है जो कि 15% कमीशन है, जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसका 15% अमेज़ोन ने हर बंदे से लेना है, चाहे वो FBA करे चाहे वो FBM करे। FBM कहते हैं मर्चेंट खुद फुलफिल कर रहा है, वो अपने घर में रखता है चीज़, खुद पैक करेगा, खुद कस्टमर को शिप करेगा, वो FBM है। FBA वाला अमेज़ोन के वेयर हाउस में अपना स्टॉक रखवा देगा, अमेज़ोन उसके बिहाफ पे कस्टमर को शिपिंग करेगा। अच्छा, अब अमेज़ोन FBA फ़ी जो चार्ज करता है वो सिर्फ FBA सेलर से दे रहा है, तो तकरीबन समझ लें कि 45% 40 to 45% अमेज़ोन चार्ज कर लेगा उस पर, शायद कभी इससे भी ज़्यादा कर लेता है। तो ये 40% से 50% अमेज़ोन की फ़ीस होती है सिर्फ FBA फ़ी। ठीक है, इसमें अभी आप जो सेलिंग फ़ी है, सेलिंग ऑन अमेज़ोन फ़ी, वो 15% आप सेलिंग प्राइस वो ऐड करेंगे तो तकरीबन ये 60% प्लस पे चला जाता है काम। अगर $10 की प्रोडक्ट है तो तकरीबन $6 तो अमेज़ोन ने ले जाने हैं, पीछे बचेंगे $4। उसमें से हमने प्रोडक्ट परचेजिंग भी की है, उसको चाइना से जो है USA में पहुंचाया है, वो चार्जेस निकाल दें, फिर जो बचेगा वो है हमारा प्रॉफिट। उस पर भी अगर मार्केटिंग करनी पड़ जाए तो फिर मज़ीद पैसे लग जाएंगे। ठीक है, तो अब आप अमेज़ोन ने क्या किया, अमेज़ोन कहता है कि मैं आपको ना एक ऑप्शन देता हूँ, एक चॉइस देता हूँ। ऐसे लोग जिनकी प्रोडक्ट्स छोटी हैं, साइज़ छोटा है और वेट भी कम है, ऐसे लोगों को अमेज़ोन ने एक ऑप्शन दिया SNL का, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें अमेज़ोन कहता है कि अगर आप की प्रोडक्ट छोटी है ना तो आप मेरे से एक फ़ायदा ले सकते हो कि फ़ीस कम करवा सकते हो अपनी, जो FBA की फ़ी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एज दूंगा कि आपकी फ़ीस जो पहले 40% 45% है वो कम हो के हो सकता है 20% रह जाए। ठीक है, तो आपकी फ़ी कम हो जाएगी, लेकिन उसके अगेंस्ट अमेज़ोन कहता है कि मैं फिर जब आपकी फ़ी कम लूँगा तो मैं आपको प्रायोरिटी नहीं दूंगा, फिर आपकी प्रायोरिटी में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शनल प्रोग्राम है। अगर मेरी प्रोडक्ट ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक हुई जो कि SNL के में आना चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको SNL में रजिस्टर करवाऊं या ना करवाऊं। अब वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो उसका एक साइज़ है, उसका जो डायमेंशंस हैं। देखें, यहाँ पर आप लोगों की प्रेजेंटेशंस में आप लोगों ने कहा कि ये डायमेंशंस भी कई लोगों को समझ नहीं आई। आप लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं वो बॉक्स में होती है, अगर वो बॉक्स में है तो बॉक्स की डायमेंशंस कितनी होती हैं? बॉक्स 3D होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल है, उसमें एक लेंथ है, एक हाइट है, एक ब्रेड्थ है, एक विड्थ है, 3 लंबाइयाँ हैं उसकी असल में। ठीक है, कोई भी डब्बा देख लें उसकी 3 लंबाइयाँ बनती हैं, तो वो तीनों लंबाइयाँ लिखी हुई हैं यहाँ पे, जैसे ये 16x9x4 इंचज़ में है ये। ठीक है, तो ये USA के लिए, UK के लिए और मार्केट टू मार्केट वेरी करती हैं ये लेंथ्स। और इनके जो वेट हैं, ये 10 आउंस, ये कितना बनता है ग्राम्स में ये आप लोग देख लें, लेकिन 10 आउंस तक हो तो जो भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उसकी प्राइस, उसका वेट और उसकी डायमेंशंस, 3 चीज़ें अगर वो पूरा उतरती हों तो आप SNL में रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, ये देखें, ये चार्ट बना हुआ है,
इस चार्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक साइज़ दे दिया गया है 16 इंचेस एक साइड हो सकती है। 16 इंच 1 फुट से ज़्यादा होता है। एक साइड पे 9 इंच और जो तीसरी साइड है वो 4 इंच, मतलब उसकी मोटाई। तो अगर आपकी प्रोडक्ट इतने साइज़ की हुई या इस साइज़ से कम होगी, ठीक है, इतना साइज़ हो या इससे कम हो, तो यूएसए में एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब उसके साथ वेट आ जाता है। अगर वेट आपका लेस है 4 आउंस से या 10 आउंस से कम है, दो डिफरेंट क्राइटेरिया आ गए। डायमेंशन वही रहेगी, वेट में दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप ऊपर वाली हिस्से में आपकी प्रोडक्ट लाई करती है तो आपको ये फीस, ये फिक्स्ड फ़ी आपको लगेगी $1.97। अगर आपकी प्रोडक्ट नीचे वाले इसमें आती है, स्लैब में आती है, तो आपको $2.39 लगेगी फ़ी, और ये फिक्स्ड होगी। हो सकता है कि एसएनएल वाले को इसी प्रोडक्ट पे 3.5 इतनी फ़ीस लग रही हो, आपका $1 से $1.5 बच जाए एसएनएल में जाने से। इसी तरह यूके के लिए ये फिर अलग से हैं स्मॉल लेटर और लार्ज लेटर, ये दो डिफरेंट इसमें दिए हुए हैं डायमेंशंस, और उन्हीं के हिसाब से इनका वेट भी मेंशन है और उनकी आगे फ़ीस भी मेंशन है, कितनी फ़ीस लगेगी। इसी तरह जर्मनी में भी है। ओके, चलें अगली स्लाइड पे जाते हैं। बाकी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी ये एक बात आ जाती है, अब अमेज़ोन ने हमें चॉइस दे दी कि अगर आपकी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आती है, मतलब उसकी डायमेंशंस ये हैं और उसका वेट इतना है, तो उस पर इतनी फ़ीस लगेगी एसएनएल में अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो, ठीक है। अब फ़ीस में तो हमने पैसे बचा लिए, हमें नज़र आ गया हमें फ़ायदा हो रहा है, फ़ीस बच रही है, तो हमें एसएनएल में जाना चाहिए। लेकिन उसका इम्पेक्ट क्या होगा हमारी डिलीवरी पे। हमने जब कस्टमर को शिप करनी है या डिलीवर करनी है प्रोडक्ट, उस पर एक इफ़ेक्ट आएगा, उस इफ़ेक्ट को भी देख लेते हैं। देखें, ये डिस्कस करने से पहले एक बात याद रखें कि अमेज़ोन बायर आप सब लोग हैं, आप सब लोगों ने अमेज़ोन पे अकाउंट बनाए हैं और वो बायर अकाउंट हैं, ठीक है। तो आप सब लोग अमेज़ोन के बायर हैं, लेकिन आपने अमेज़ोन को पैसे नहीं दिए अकाउंट बनाने के या अकाउंट को यूज़ करने के, कोई चार्जेस पे नहीं कर रहे आप, ठीक है। आप फ्री वाले बायर हैं, आप चीज़ ख़रीद सकते हैं और फ्री में आपने अकाउंट बना लिया, तो आप नॉन प्राइम बायर हैं या नॉन प्राइम कस्टमर्स कह सकते हैं आपको, ठीक है। नॉन प्राइम कस्टमर्स हैं आप अमेज़ोन को कोई मंथली चार्जेस पे नहीं कर रहे, आप अमेज़ोन की कोई फैसिलिटी नहीं ले रहे बाइंग के हिसाब से, ठीक है। आपने सिंपल बायर अकाउंट बना लिया, तो आप नॉन प्राइम बायर हैं या नॉन प्राइम कस्टमर्स हैं अमेज़ोन के। अच्छा, अगर आप प्राइम बनना चाहते हैं तो अमेज़ोन आपको एक ऑप्शन देता है। अमेज़ोन कहता है कि मुझे 30 डेज़ के $13 पे करो हर महीने, मंथली, तो आप प्राइम बायर बन जाओगे। अब प्राइम बायर बनने का फ़ायदा क्या होगा आपको, क्यों बने प्राइम बायर, जबकि फ्री में भी हम काम कर सकते हैं वही। तो प्राइम बायर बनने का फ़ायदा ये होगा कि अमेज़ोन आपको प्राइम कस्टमर समझ के डील करेगा। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो अमेज़ोन पहले आपको शिप करेगा, आपकी डिलीवरी पहले मिलेगी आपको, ठीक है। और
इसके अलावा अमेज़ोन मज़ीद कुछ और पर्क्स बेनिफिट्स भी देता है। अमेज़ोन कहता है कि डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लूँगा मैं आपसे, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करें, आपकी शिपिंग फ्री होगी, आपको चीज़ जल्दी मिलेगी। इसलिए लोग, जिन लोगों ने फ्रीक्वेंटली मुतवातर से अमेज़ोन से परचेजिंग करनी होती हैं, वो अमेज़ोन का प्राइम अकाउंट उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। एक तो उनकी शिपिंग बच जाती है, शिपिंग फ़ी, और उनको चीज़ भी जल्दी डिलीवर हो जाती है, ठीक है। तो ये है प्राइम कस्टमर्स और नॉन प्राइम कस्टमर्स के दरमियान में डिफरेंस। अच्छा, अब जब हम SNL में जाते हैं तो SNL के अंदर शिपिंग लेट हो जाती है, ठीक है। SNL के अंदर शिपिंग लेट हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसे सेलर से ख़रीदेंगे जिसने SNL में अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, तो आपको चीज़ जो है वो लेट डिलीवर होगी, ठीक है। कितना लेट होगी? अगर तो आप नॉन प्राइम बायर्स हैं, ठीक है, आपने सादा सिंपल अकाउंट बनाया हुआ है, अमेज़ोन को कोई पैसे नहीं दे रहे, तो आपको 6 से 8 दिन लग सकते हैं डिलीवर होने में चीज़ को, ठीक है। और अगर आप प्राइम बायर हैं, उस केस में भी आपको चीज़ जो है वो 3 से 5 दिन में मिलेगी। नॉन प्राइम है तो 6 से 8 दिन में, और प्राइम है तो फिर भी आपको जो है चीज़ 3 से 5 दिन में मिलेगी। जो चीज़ पहले आपको 1 दिन से 2 दिन में या तीसरे दिन पहुंच जाती थी, अब 3 दिन के बाद उसकी जो है वो शुरू होगा काम, ठीक है। 3 से 5 दिन लग जाएंगे आपके पास आते आते। तो आप सोचेंगे कि यार प्राइम कस्टमर होने का क्या फ़ायदा है, अगर मुझे 5वें दिन जाके चीज़ मिलनी है तो मुझे क्या फ़ायदा प्राइम कस्टमर होने का, ठीक है। तो ये है SNL का ड्रॉबैक, ये बड़ा ड्रॉबैक है SNL का कि कस्टमर को डिलीवरी जो है वो लेट होती है, ठीक है ना। अगर आप प्राइम बायर हैं फिर भी आपको SNL में जो है वो लेट मिलेगी, और जो नॉन प्राइम है उनको तो वैसे ही लेट मिलती है, वैसे भी उनको 3 से 5 दिन में मिलती थी, अब उनको 6 से 8 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आई है। अच्छा, अब SNL में हमने रजिस्टर करवाना है, हम ये सोच रहे हैं कि हमें FBA की फ़ी कम लगेगी, तो ऑब्वियसली जब फ़ी कम लगेगी प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ऐसे ही है ना, जो हमने $1 से $1.5 बचा लिया FBA से, वो हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो अगर हमारा पहले 25% प्रॉफिट था, तो अब हो सकता है 40% पे चला जाए SNL में आके, ठीक है। लेकिन अब आपने अपना प्रॉफिट तो देख लिया, अब आपने अपने बायर के हिसाब से भी देखें कि आप कस्टमर अगर जो आपका आपके पास आएगा वो आपसे क्यों परचेज़ करेगा, जबकि आपका कंपेटिटर है वो नॉन SNL में बेच रहा है, प्राइस दोनों की सेम है, आपकी प्रोडक्ट लेट डिलीवर हो रही है, उसकी जल्दी हो रही है, तो कस्टमर आपसे क्यों ख़रीदेगा? वो तो नहीं ख़रीदेगा ना, वो ख़रीदना भी नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि एक ही चीज़ दो लोग दे रहे हैं एक ही प्राइस में, एक जैसी प्राइसेस हैं। एक बंदे की चीज़ मिल रही है 24 घंटे के अंदर, दूसरे बंदे की चीज़ मिल रही है 48 घंटे के बाद, चौथे दिन जाके मिलेगी। तो किसको प्रायोरिटी देंगे आप? जिसकी चीज़ जल्दी मिल जाएगी आपको, आप उसी से परचेज़ करेंगे, ठीक है। अगर प्राइम वाला होगा तो वो तो उसी से लेगा, उसने ऑब्वियसली प्राइम के पैसे भी भरे हुए हैं, वो इसीलिए कि उसको चीज़ जल्दी मिले। लेकिन अब यहाँ पर आपको नॉन SNL वाले के साथ कंपटीशन भी करना है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, अपनी सेलिंग प्राइस को नीचे लेके आएँ, अपने बायर को बेनिफिट दें, ठीक है। अपने बायर को बेनिफिट देंगे
फिर जाके आपको आपके पास ऑर्डर आएगा। अब SNL वाला $3 की बेच रहा है, नॉन SNL वाला $4 की बेच रहा है, $1 का फ़र्क है। यहाँ पर कस्टमर सोच सकता है कि यार $1 कम में चीज़ मुझे मिल रही है, कोई बात नहीं, 4 दिन के बाद मिल जाएगी। अब वो चीज़ भी ऐसी हो कि वो अर्जेंट उसकी नीड ना हो, फिर आपकी वो प्रोडक्ट SNL में बिकेगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कस्टमर को जब भी चाहिए होती है, फौरी चाहिए होती है, तब तो वो SNL में आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकने वाली। ठीक है, तो आप अपना कुछ फ़ायदा कम करेंगे, अपने क्लाइंट को फ़ायदा देंगे, अपने कस्टमर को फ़ायदा देंगे। अच्छा खालिद, आप पूछ रहे हैं कि बायर को कैसे पता चलेगा कि SNL में है या नहीं। बायर को उसके डिलीवरी टाइम से पता चलेगा। अगर वो प्राइम बायर है तो उसको 1 से 3 दिन में डिलीवर हो जाती है चीज़, उसको पता है। लेकिन अगर वो लिखा हो, जब वो ऑर्डर प्लेस करने लगता है तो वो लिखा आ रहा है कि आपको ये मिलेगी 72 आवर्स के बाद। इसका क्या मतलब है? वो SNL में है। ठीक है, तो वो अब उसे SNL का चाहे समझ ना भी हो, उसे नज़र आ रहा है कि चीज़ जो है वो लेट मिलनी है, तो वो नहीं लेगा, वो किसी दूसरे से जाकर चेक कर लेगा। अब वो फ्रीक्वेंट बायर है, ठीक है, वो रेगुलर बायर है, वो लेता रहता है चीज़ें, उसे पता है कि मुझे कब मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो 72 आवर्स देख रहा है, उसको प्राइस में डिफरेंस नज़र आ रहा है, फिर वो सोचेगा कि यार प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, शायद इस वजह से मुझे लेट मिल रही है। ठीक है, तो वो अगर पैसे बचाने के लिए आपके साथ आ जाए तो इस सूरत में आएगा। तो ये है SNL प्रोग्राम, जो इसका एक बड़ा वाज़े बेनिफिट है वो ये है, FBA फ़ी कम हो जाती है। और जो इसका ड्रॉबैक है जो वाज़े है वो ये है, इसमें डिलीवरी लेट हो जाती है। इस वजह से हो सकता है कि आपका बायर आपसे परचेजिंग ना करे, और ये FBA सेलर्स के लिए ही है, क्योंकि FBM सेलर्स तो खुद से कर रहे होते हैं, तो वो SNL वाला प्रोग्राम उनके लिए नहीं होता।